कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कोई माफिया हो, समाज के जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में भय व्याप्त कराना। तो अगर हम भयभीत ही नहीं होंगे तो उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि वे 2, 4, 6, 8, 10 को मार करके वो चाहते हैं कि पूरी मानवता भयभीत हो जाए। इसके लिए हम क्या करें? हम अपने को मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनाएं कि इन भय का प्रभाव न पड़े, क्योंकि जब आप लगातार भयभीत रहेंगे तो आपको साइको फिजियो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आपको फोबिया हो जाएगा, फिर बाहर निकलने से डर लगेगा। देखिए, इसके लिए हमारे भगवत गीता में है, भगवत गीता का जो 2वां अध्याय है उसमें आत्मा की अमरता के विषय में भगवान ने बताया है। जब अर्जुन मोहग्रस्त थे तो उन्होंने कहा कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, कि ये जो आत्मा है इसे संसार की कोई शस्त्र ऐसा बना है नहीं जो मार सके, कोई अग्नि से जला नहीं सकती है। और इस तरह से ढेर सारे उदाहरण भगवान ने दिए हैं। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी उन्होंने बताया है कि हे अर्जुन, निर्भय बनो। जो निर्भय नहीं है न तो उसकी साधना पूर्ण हो सकती है और न तो उसका जीवन पूर्ण हो सकता है, क्योंकि योग शास्त्र में भी स्वस्थ होने की परिभाषा है जो स्व में स्थित है। स्व में स्थित का मतलब है कि मानसिक रूप से बाह्य कोई भी घटनाएं उसे प्रभावित न करें और उसका जो चित्त है वो स्थिर रहे। तो आप नियमित गीता का पाठ करें, अगर गीता का पाठ कर सकते हैं। अगर आप शाक्त उपासक हैं तो दुर्गा सप्तशती देखिए है, गीता प्रेस का आप ले लें और नियमित रूप से अर्गरा, कीलक, कवच, कुंजिका स्त्रोत का इसमें पाठ करें। आपके भय का समूल नाश हो जाएगा। और ये मेरा आपसे एक तरह से आग्रह भी है और चैलेंज भी है कि संसार का कोई भी व्यक्ति दुर्गा उपासना कर रहा हो, माँ काली की उपासना कर रहा हो और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हो, नवारण मंत्र का जाप कर रहा हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसका हवन कर रहा हो, संसार की कोई शक्ति उसे डरा नहीं सकती। और जो सोचेगी, उसका अनिष्ट सोचेगी तो उसका स्वतः नाश हो जाएगा माँ भगवती। क्योंकि शाक्त उपासना में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु सर्व शत्रु नाशय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु विघ्नभारा हरण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मन रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। तो सबके मन में भी माँ वास करती हैं, शरीर में वास करती हैं, कड़कड़ में वास करती हैं, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारे, दिन रात, जो दिन भी वही हैं, रात भी वही है, पाप भी वही है, पुण्य भी वही है, वेद वही है, अवेद भी वही है ना। जो संपत्तिशाली हैं उनके यहाँ लक्ष्मी के रूप में आती हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं उनके यहाँ दरिद्रता के रूप में जाती हैं। तो माँ से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, इसलिए माँ के भक्त को डरना ही नहीं चाहिए। इसलिए कोई भी शक्ति उपासक चाहे कितनी भी घटना घटित हो जाए, आप शक्ति उपासना में रहें और आप भ्रमित न हों। दूसरे संप्रदाय के लोगों के कहने में आकर के अपनी पूजा पद्धति को न भूलें। आपकी जो मूल पूजा पद्धति है उसका आप पालन करें। संसार का कोई व्यक्ति आपका कुछ नहीं कर पाएगा। माँ ने समस्त राक्षसों का वध किया था, समस्त देवता माँ के ही पास गए थे, वो देवताओं ने नहीं वध किया था। एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन लोगों ने भी इन असुरों का नाश नहीं किया था, माँ ने ही किया था। तो माँ का भक्त जो है, माँ उसकी रक्षा भी करेगी। और वो माँ का जो भक्त होता है वो स्वयं अपने में इतना सक्षम हो जाता है कि वो स्वयं की तो रक्षा करता है, अपने पास पड़ोस की भी रक्षा करने की वो शक्ति रखता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप एकदम से स्वस्थ मन से रहें, एकदम निर्भय रहें। भगवत गीता, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें, मंत्र का जाप करें, नियमित पूजा करें। आप जो है भय से मुक्त रहेंगे। और जो भयभीत है वो न तो अपने कार्य को कर सकता है, न तो साधना कर सकता है, न परिवार को देख सकता है, न घर में सुख शांति रहेगी, वो बेचैन रहेगा। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति।